आप समझिए हमने ये सनातन यात्रा करना क्यों प्रारंभ किया है, उसका रीजन बता देते हैं। 1670 में औरंगजेब लूटने के लिए भारत में उनके जो पूर्वज आए थे, 1670 में हमारे मथुरा के कृष्ण मंदिर को, कृष्ण भूमि मंदिर को तोड़ा था और वहां की छवियों को ले जाकर उन्होंने जामा मस्जिद आगरा की सीढ़ियों में गाड़ दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा औरंगजेब के मंत्रियों ने ही किताब लिखी है, उसका नाम है माजरे आलमगिरी। और आज भी वही है भगवान की छवि, अगर ऐसा उनकी बात माने तो। इसके चलते हमने केस किया है आगरा में, हमने ये लड़ाई प्रारंभ की है, क्योंकि जिस भगवान की कथा मैं 27 साल से कहता आ रहा हूं, उस भगवान का अपमान मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं संवैधानिक राइट्स के अपने जरूर यूज करूंगा। फिर उसके बाद हमें यह अधिकार है कि हम अपने धर्म के लिए, संविधान अधिकार देता है, अपने धर्म के लिए बात कहें, सबको जगाएं, अपने सनातनियों को बताएं और समझा दें कि जिन भगवान की आपने कथा सुनी है, जिन भगवान की मैंने कथा कही है, उस भगवान का अपमान आज भी हो रहा है। आइए हम और आप सभी शांति के पथ पर चलकर, क्रांति का पथ बाकी है, अभी चलेंगे शांति के पथ पे। हम लोग ये यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि पूरा विश्व ये समझे कि हमारे भगवान का अपमान लोगों ने किया है। हम चाहते हैं कि उस भगवान का सम्मान हम लोग करा सकें। शांति से हम ये मांग रखेंगे और हमारा अधिकार है और हम सबको ये करना भी चाहिए। एक और बात मैं बता देना चाहता हूं, अगर चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े न हो, अगर तुम ये चाहते हो कि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी सुरक्षित रहे, अगर ये तुम चाहते हो कि जब तुम भगवान की पूजा करो तो कोई तुम्हारे ऊपर उंगली न उठा सके, तो इसके लिए एक अहम काम करना होगा। वो काम यह है कि हम सबको एक साथ, एक स्वर में, एक साथ खड़े होकर ये आवाज उठानी होगी कि सनातन का सम्मान होना चाहिए, धर्म का सम्मान होना चाहिए, हमारा भगवान का आदर हमेशा होना चाहिए। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, सबसे ज्यादा संख्या हमारी है इस देश में और हमसे लोग कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। सबसे ज्यादा बड़ी संख्या हमारी है, हमसे कहा जाता है 5 मिनट में देख लेंगे। औरों की तो बात छोड़ो, पुलिस वालों को धमकाते, बताएं अभी तुम्हें। ऐसा बोलते हैं इस देश में, किस लिए? क्योंकि इस देश में सनातनी रहते हैं साहब, और सनातनी सबका सम्मान करना जानते हैं। लेकिन सबके सम्मान का मतलब यह नहीं कोई हमारे भगवान का अपमान करेगा। बताओ, कृष्ण के सम्मान की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? लड़नी चाहिए कि नहीं? आगरा से कन्हैया को मथुरा लाना चाहिए कि नहीं? अभी इतने धीरे बोलोगे तो कैसे आएंगे? लाना चाहिए कि नहीं? मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए कि नहीं? कौन कौन मेरा साथ देगा? कौन कौन मेरा साथ देगा? कौन कौन हमारा साथ देगा? एक बार जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो भारत माता की, कृष्ण जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की। रामलला बैठे हैं शान से, रामलला बैठे हैं शान से, देखो अयोध्या धाम में। रामलला बैठे हैं शान से, देखो अयोध्या धाम में। बजता है श्री राम का डंका पूरे हिंदुस्तान में, बजता है श्री राम का डंका पूरे हिंदुस्तान में, बजता है श्री राम का डंका पूरे हिंदुस्तान में, बजता है श्री राम का डंका पूरे हिंदुस्तान में। युगों से भारतवासी राम की महिमा गाते हैं। राम लला के तप की गाथा ऋषि मुनि दोहराते हैं। युगों से भारतवासी राम की महिमा गाते हैं। राम लला के तप की गाथा ऋषि मुनि दोहराते हैं। गूंजता है श्री राम
है श्री राम का डंका पूरे हिंदुस्तान में, बजता है श्री राम का डंका पूरे हिंदुस्तान में, बजता है श्री राम का डंका पूरे हिंदुस्तान में, बजता है श्री राम का डंका पूरे हिंदुस्तान में। बचपन में जो सपना देखा आज वही दिन आया है, राम के नाम का तिलक लगा लो, राम ने हमें बुलाया है। बचपन में जो सपना देखा आज वही दिन आया है, राम जय श्री राम का लगा लो, राम ने जय श्री राम ताकत जय श्री राम दिखा दो, ताकत कितनी सबको दिखा दो, राम लला के नाम में ताकत कितनी सबको दिखा दो, राम लला के नाम में, बजता है श्री राम का डंका पूरे हिंदुस्तान में, बजता है श्री राम का डंका पूरे हिंदुस्तान में, बजता है श्री राम का डंका पूरे हिंदुस्तान में, बजता है श्री राम का डंका पूरे हिंदुस्तान में। हर घर भगवा लहराएगा, घर घर दीप जलाएंगे। धर्म के प्रति किसी एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, जिसने सनातनी माँ के आंचल का दूध दिया है उन सब की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग सब मिलजुल कर अपने कन्या के सम्मान के लिए खड़े हो। अगर हम मिलजुल कर, जैसे अभी देख रहे थे गुलामों के भक्तों को, स्पेशली माता बहनों को, भाइयों को, युवाओं को, जिस तरीके से ये पैदल चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अगर इन्हें अवसर मिले, सरकार इन्हें अधिकार दे, कोर्ट इन्हें अधिकार दे, तो आज ही अपने हाथ से वह जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ये जोश। लेकिन हमें मालूम है हम सनातनी है, इसलिए हम वही करेंगे जो हमें संविधान अधिकार देता है। और आज आपका ये जोश देखते हुए मेरे मन को ये आत्मबल मिल रहा है। कई बार मैं निराश होता था, ये सोचता था कि ये लड़ाई कितनी लंबी जाएगी और क्या इस लड़ाई में मेरे साथ कोई आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे कुछ और लोगों का हश्र हुआ वैसे तुम्हारा भी हो जाए। फिर मेरे मन ने कहा हश्र तो सबका एक ही होना है, वो शमशान पहुंचना। लेकिन कोई याद रखा जाता है और कोई याद नहीं रखा जाता, और मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता जिसे याद में रखा जाए। धर्म के लिए, देश के लिए अपनी जान जो हथेली पर लेकर चलते हैं, ये देश भी उन्हें भूलता नहीं है, उन्हें याद करता रहता है। धर्म के प्रति बलिदान युवाओं, तुम अगर चाहो तो सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश को हिला सकते हो। तुम में वो पावर है, तुम में वो शक्ति है। लेकिन मेरा एक आह्वान है, कौन कौन कन्हैया का सच्चा भक्त है? कौन कौन कन्हैया का सच्चा भक्त है? आज हम ये कसम खा ले, हम अपने मोबाइल का मिसयूज नहीं, अपना सदुपयोग करेंगे, कृष्ण जन्मभूमि के लिए करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा के लिए करेंगे, और अपने इस को, इसी मोबाइल को मिसाइल बना देंगे।